बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्ट में, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती। और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है। बोला था बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनिया, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप में, वो माता 64 योगनिया देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती है। दो पत्ती के नीचे से जब डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो यह बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग करकर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग करकर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुभ सुंदरी पर जब आप समर्पित करें, जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहता देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, शराक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुभ सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाइए वहां उस जलधार को चढ़ा, और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दे, और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दे। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर ठाकुर आपसे कहेंगे, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करना। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जिस निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको रगड़ी ने निकले, उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें पानी के साथ मिलाकर, परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिए, ज्यादा धीरे धीरे चमड़ी इसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के और बहुत ध्यान से सुना भाई, बहुत प्रयास कर लिया, कामना सिद्ध नहीं हो रही। एक लोटा जल लो, एक जल का पार लीजिए और जल के आकर को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में एक लोटा जल सच फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव मन अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं दे रहे, या लक्ष्मी का पावा नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं आकर लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा, तो एक ले लिया जल के पात्र के साथ बेलपत्र हाथ पे हथेली पर जल का पात्र उस हथेली के ऊपर घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर उन वैष्णव महादेव का नाम लेकर जो शिवालय का जिस शमशुर जी का मंदिर पास वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दे, फिर हाथ में तो बेलपत्र है, अपने तारीफ का स्मरण कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर वहीं से थोड़ा सा जन कर लेकर आए और घर में वो जल तक चारों तरफ चिता दे प्रयास कर
कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या सदाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़ कर खींच कर आगे बढ़ा। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में भगवान शंकर को समर्पित करना। देसी गाय का दूध धीरे धीरे, और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का हाथ शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी कहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती। शिव तत्व को वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए। महाराज ऐसी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते, बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना।